सभी का वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है शंकर लॉज की इवनिंग मीटिंग में। एवरी सैटरडे हम लोग मिलते हैं और आज का हमारा टॉपिक है वॉइस ऑफ द साइलेंस एंड ओवरव्यू। और स्पीकर इज नन अदर देन ब्रदर यूएस पांडे जी, जिनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, काफी लोग जानते हैं, फिर भी बता दें कि ये इज नेशनल लेक्चरर एज वेल एज इंटरनेशनल स्पीकर ऑन थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के टॉक्स दिए हैं और फॉरेन कंट्रीज में भी दिए हैं। और इन्होंने बहुत सारे स्टडी कैंप क्लासेस भी किए हैं और ये आर्टिकल्स भी लिखते हैं थियोसॉफिकल सब्जेक्ट पे, इंग्लिश और हिंदी में। हमारे पांडे जी डायरेक्ट एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रिटायर हुए थे। ही इज वेरी ओल्ड एंड आर्डेंट मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी और प्रेजेंटली ही इज प्रेसिडेंट ऑफ यूपी एंड यूके फेडरेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइस ऑफ द साइलेंस, जो कि HP ब्लेवेस्की की पुस्तक है। बहुत ही गहरी पुस्तक है जिसकी बात आज करेंगे पांडे जी। और ये हमारा जो आज का टॉक है ये YouTube चैनल पे भी रिकॉर्ड किया जाएगा। थियोसॉफी दिल्ली के नाम से कोई मेंबर अगर किसी का छूट जाए या दोबारा से सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। अब हम कोई समय विकार करे बगैर ब्रदर US पांडे जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आए और प्लीज अपना टॉक दें। थैंक यू। पांडे जी, हाँ, पहले मैं जानना चाहूँगा, हिंदी प्रेफर करेंगे अंग्रेजी? आपके लोग ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं और बीच बीच में आप इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं सर। ओके बालाजी, if I speak Hindi and I know you understand also, but if there is some difficulty, kindly just raise your hands. I will explain in English also. Okay. What I know, Kerala people understand Hindi, but in case you feel a difficulty, any word, any sentence, I will explain. Thank you. तो ब्रदर RK माथुर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से मिलने के लिए हम लोग तो पहले से सोचे थे दिल्ली आएंगे मिलेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। तो एटलीस्ट ऑन दिस ऑनलाइन हम लोग मिल रहे हैं। और इसके पहले मैं अपना वार्ता शुरू करूं, आप सभी को, बहने भाइयों जितने लोग प्रेजेंट हैं, सबको मैं अपनी वार्म ग्रीटिंग्स देता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं कि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है इसमें आप लोग जो स्टडी फर्स्ट एस्पेक्ट है हमारे राजयोग का, स्टडी मेडिटेशन सर्विस, उसमें आप ज्ञान और गहरा हो, आप उसमें और निपुण हो और इसके साथ आपका जो पाथ है, स्पिरिचुअल पाथ, उस पर आगे बढ़ें मेडिटेशन और सेवा करते हुए। तो आज जो पुस्तक ली जा रही है वॉइस ऑफ द साइलेंस, आप जानते हैं ये थियोसॉफी के जो 3 जेम्स माने जाते हैं एट द फीट ऑफ मास्टर, वॉइस ऑफ साइलेंस एंड द लाइट एंड पाथ। उसमें ये सेकंड ओल्डेस्ट है, लाइट एंड पाथ ओल्डेस्ट है, और ये सीधे मैडम ब्लॉस्की जो लिखी गई है। और ये एक्चुअली ये महायान बुद्धिज्म की मेडिटेशन की हाईएस्ट पुस्तक मानी जाती है स्पिरिचुअलिज्म में। तो ये जो किताब है इसको इन्होंने, क्योंकि आज एक ओवरव्यू देना है तो उसको मैं थोड़ा सा सरसरी नजर से पूरा किताब कवर करूंगा एंड नेक्स्ट टॉक में हम लोग पारमिताल लेंगे। तो वॉइस ऑफ साइलेंस जो है ये मैडम ब्लॉस्की की लास्ट और चौथी पुस्तक है। पहली पुस्तक उनकी आइसिस अनवेल्ड है, सेकंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन है, थर्ड ट्री टू थियोसॉफी है, और ये है वॉइस ऑफ साइलेंस जो 1889 में 1889 में पब्लिश हुई थी। इसको किताब को उन्होंने फ्यू को डेडिकेट किया। फ्यू मैंने बहुत कम लोग, लानूस को कहा, फॉर लानूस टू फॉर देयर प्रैक्टिस, लानू माने शिष्य। तो इससे वो खुद समझती थी ये किताब जनमानस के लिए नहीं है, कॉमन पीपल के लिए नहीं है, और ये केवल उन्हीं के लिए है जो इस मार्ग में सिंसियर हैं, जो शिष्य बनना की एस्पिरेशन है या शिष्य बनने के रास्ते में है या उसके दहलीज पर खड़े हैं। तो वो नेचुरली कुछ ही लोग होंगे, फ्यू होंगे, उनके लिए है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉमन लोग नहीं इसको पढ़ें, उसको जितना भी समझ पाएंगे उतना आप उसमें प्रिपरेशन करेंगे। और ये किताब बड़ी होप देती है, इसमें कमेंट्रीज हैं और तमाम विद्वान अर्थों की, कि भले ही पूरा नहीं आत्मसात कर पाए इस जन्म में या एक कई रीडिंग में,
तो लेकिन उसका जो बीज पड़ेगा उसको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे और आगे अगले जन्म में वहां से शुरू करेंगे जहां से जाना है और आगे बढ़ना है और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इन्होंने फ्यू को डेडिकेट किया है, लानूस को कहा है कि उनके लिए है, और फिर इन्होंने कहती हैं कि जो इसका मैटर है उससे लिया गया है, उस सोर्स से जो बुक ऑफ गोल्डन प्रिसेप्ट कहलाता है, जो बुक ऑफ जान, जान का जो श्लोक है स्टंज ऑफ जान, उसका एक पार्ट, वो बहुत बड़ी किताब है जिसमें आपने पढ़ा होगा सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, QT एंड गोल्डन प्रिसेप्ट्स, उन्होंने कहा उसी से लिया गया है जिसका सोर्स के बेसिस पर सीक्रेट डॉक्ट्रिन लिखी गई है स्टंज ऑफ जान। तो ये बता रही इतना पुराना है, फिर भी इसमें जो फिलॉसफी लाई गई है वो बताती हैं कि हमारे पुराने जो उच्चतम धर्म ग्रंथ हैं, भगवद गीता में खास तौर से कोट किया है ज्ञानेश्वरी में, उसमें इसका झलक आती है जब कृष्ण कहते हैं कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करो, त्याग करो, सब चीजें कहते हैं इसमें आती हैं ऐसे कई धर्म ग्रंथों में। तो ये जो बुक ज्ञान के श्लोक है, ज्ञान के श्लोक है, उस पे जो ये वो कहती है 39 करीब 80-90 ट्रीटाइज है, छोटी पुस्तकें हैं शिक्षाओं की, और पूरा मैडम ब्लॉस जी को दिखाया गया था, उन्होंने पढ़ा था, और उसमें उन्होंने कहा कि 39 उसमें थी, उनको कंठस्थ हो गई थी, याद हो गई थी पूरी, और उस 39 में से 3 उन्होंने चुना जो इस समय जो कुछ लोग तैयार हैं समझने के लिए उनके लिए है। बाकी कहते इतनी गहरी है तो उसको देना भी बेकार है, कोई समझ नहीं पाएगा। इवन ये 3 जो है उस 90 में से जो 39 को कंठस्थ हुए उसमें से 3 जो समझती हैं कि इस समय जो युग में जिसमें हम लोग हैं, हम लोग एटलीस्ट कुछ समझने की उसमें सक्षम है, उसके लिए लाई गई। और कहते जैसे हम लोग ये समझ लेंगे उसकी क्षमता डेवलप करेंगे और भी वो सामने लाया जाएगा, भले ही वो नहीं रहे फिजिकल बॉडी में, लेकिन और कोई तो उसको लाएगा, क्योंकि दे आर दी अल्टीमेट जो स्पिरिचुअल पाथ का है वो अल्टीमेट है वो। सो जो ये भी 3 वो कहते हैं जो फ्यू रियल मिस्टिक्स हैं उन्हीं को सूट करेगा। रियल मिस्टिक माने जो एटलीस्ट जिस मिस्टिक्स या जो रहस्य, प्रकृति के रहस्य समझने के लिए या इस तरह का आत्मज्ञान समझने के लिए उत्सुक हैं, भले ही उस लेवल पर भी मिस्टिक योगी नहीं बन गए, उनके लिए है। इस किताब में जो चीज लाई गई है वो कहती है बिल्कुल सही है, और इस पर जितने आध्यात्मिक पथ पर गए हैं वो खासतौर से बोधिसत्व मार्ग में सब ने इसको एक्सपीरियंस किया है और उनके एक्सपीरियंस से ये ज्ञान रखा गया। किताब में जो 3 जो किताबें हैं, जो छोटी किताबों का हिस्सा है, उसको उन्होंने, क्योंकि वो भाषा दूसरी थी, संजय भाषा थी, उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है और उसको 3 फ्रैगमेंट में दिया है, फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3। सो पहला फ्रैगमेंट जो है उसका सब हेडिंग है द वॉइस ऑफ साइलेंस, जो मेन पुस्तक का हेडिंग है, और जो फ्रैगमेंट 2 है उसका हेडिंग है द 2 पाथ्स, 2 मार्ग, और तीसरा है उसका मतलब है 7 पोर्टल, 7 द्वार, वो इसका अंतिम है इस 3 की कड़ी का। अब इसके पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन समझें ये सब क्यों लाया जाता है। जब सिविलाइजेशन जो सभ्यता चलती है उसकी साइकिल होती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, और जब कोई सभ्यता काफी नीचे चली जाती है, जब उसमें नैतिकता और आचरण काफी खराब हो जाते हैं मानव के, तो उस समय कोई न कोई एक मीडियम से, जो सिद्ध संघ है हमारा जिसको आप सभी लोग जानते हैं, वो किसी अवतार पुरुष को, किसी पैगंबर को, किसी बड़े संत को, या किसी ऐसे सोसाइटी जो अच्छा सोसाइटी इसके माध्यम से कुछ ज्ञान उतारते हैं, जिससे जितनी अवनति हो गई है हमारी नैतिकता में, हमारे आचरण में, उससे थोड़ा सा हम उसको बचें और उससे आगे बढ़ें। तो 1870 जब ये किताब लाई गई 1870 सोसाइटी बनने के बाद, उस समय ऐसा समय था जब आप जानते हैं मेटेरियलिज्म भौतिकवाद काफी बढ़ा हुआ था, अभी भी है, और उस समय बुद्धों ने समझा कि सब ज्ञान लाना जरूरी है और ये थोड़ा सा लाएगा। जब नॉलेज और एथिक्स में अनबैलेंस हो जाता है, ज्ञान बहुत बढ़ गया है, साइंस का ज्ञान और तमाम चीजों पे विद्वान काफी लोग हो गए हैं, लेकिन एथिक्स उसमें कमजोर पड़ गया है, अनबैलेंस हो गया है।
और मानवता का विकास इन दोनों के बैलेंस होने से ही चलता है। जब अनबैलेंस हो जाता है तो उस सिविलाइजेशन की मृत्यु होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर था बहुत बड़ा, चार्लियन एम्पायर था। इवन भारतीय जो सभ्यता थी महाभारत के पहले वो बहुत ऊंची थी, और महाभारत में अवनत हो गई, इसलिए महाभारत का युद्ध कराया गया कृष्ण के प्लान में कि उस समय की जो रूलिंग रेस है इतनी नैतिकता में गिर गई थी, उसको हटाया जाए। तो ये कहे जो महाभारत का भी जिक्र करा है इंट्रोडक्शन में उन्होंने कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था वो युद्ध अभी भी चल रहा है, और उसको जो नैतिकता खराब हुई उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। युद्ध मनुष्य के मन में चल रहा है। सो हर एक सेंचुरी में जो कुछ ही लोग होते हैं, कम ही लोग जो इस चीज को समझते हैं और उस नॉलेज और इथिक्स में बैलेंस लाना चाहते हैं, उनकी प्रेरणा के लिए, उनको एक एजेंट बनाने के लिए उस जो साइकिल चलेगी अपवर्ड, उसके लिए ये ज्ञान लाया जाता है। एटलीस्ट समझें और एक सोसाइटी को एक लीडरशिप दें और नई सभ्यता उसमें उतरे। जैसे हमने जब कुछ दिन पहले 6th रूट रेस का एक कुछ दिए थे सेशन, उसमें आया गया था कि 5th रेस में जो लोग तैयार हो जाएंगे हमारी रेस में, वो उसमें बीज ले जाए जाएंगे, वो उसको गाइड करने लगेंगे, और इस सब की तैयारी लंबे समय से की जा रही है। तो कुछ लोग तैयार हैं जिनमें विजडम डोमिनेट का है, विजडम पाने की तीव्र आकांक्षा है, उनके लिए है। और जैसा पहले बताया कि वो एक्सपेक्ट खुद ही करते हैं, इस सब के लिए नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये समझा जाएगा। जो रिलीजियस फीलिंग होती है, भावना होती है, अगर उसमें ज्ञान नहीं हो और उसमें तो एक अभिशाप बन जाता है समाज के लिए, जैसे आजकल हो रहा है। तमाम रिलीजन है और तमाम तरह के उसमें सुपरस्टिशन प्रैक्टिस हो रहे हैं, और इसीलिए वो अभिशाप बन गए और समाज की अवनति हो रही है। और उसमें एरोगेंस और मटेरियलिज्म और ये तमाम तरह की धन इकट्ठा करने की वृत्तियां इवन रिलीजियस संस्थानों में पड़ जाती है। तो जो लोग उसमें से थोड़े से कम इंटरेस्ट होते हैं, जैसा बताया गया, ऑकल्ट में और बुरी विद्या में उसके लाया गया है, और इसी को एसपीबी कहती है परफ्यूम लाया गया है, और उसमें सिक्योरिटी डाउन लाया गया। जो सीरियस हैं और जो सिंसियर हैं अपने माइंड को चेंज करने के लिए, माइंड एक रेस का माइंड होता है, एक इंडिविजुअल माइंड होता है। इस समय जो रेस का माइंड है, आप देखेंगे चारों तरफ जो लोअर माइंड है बहुत ही वासनामय पूर्ण और इच्छाओं से पूर्ण भरा हुआ रेस का माइंड है, लेकिन जो एक गति दी जा रही है उसको हटाने के लिए, काम मनस को से और इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए, वो भी छोटे लोग कुछ लोगों में है। तो इन कुछ लोग जो इसको समझेंगे और जो इथिक्स और नॉलेज में बैलेंस लाना चाहेंगे, वो इससे लाभान्वित होंगे और उनके द्वारा मानव समाज का अधिक हिस्सा ला पाएंगे। सो ये जो एस्टोरिक फिलॉसफी है, इसका मेन पर्पस होता है पूरी सभ्यता को एक नीचे गिरती हुई अवस्था से बचाना, और उसमें जो एबरेशंस आ गए हैं उसको खत्म करना और उसको ऊपर ले जाना। यही बैकग्राउंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन का था, यही बैकग्राउंड इसका लाया गया। सीक्रेट डॉक्ट्रिन बहुत डिटेल दिए गए हैं, और ये साधना की पुस्तक है, स्पिरिचुअल जो मेडिटेशन की पुस्तक है, जो वॉइस ऑफ साइलेंस है। तो अब थोड़ा सा हम आते हैं कि इसमें कंटेंट क्या है। जो फ्रैगमेंट 1 है, पहला जो इसका भाग है, उसमें मेन क्वेश्चन है हु एम आई, मनुष्य क्या है, तो है क्या। और ये चूंकि योग है, ये पूरा योग है, तो योग के 3 स्टेज में लाया गया है। फ्रैगमेंट 1 में जो हमारा लोअर है और हायर सेल्फ के बीच का योग है, पहली योग की अवस्था जो राजयोग की अवस्था है, लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ को जोड़ना, हायर सेल्फ के लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ के ट्यून में लाना, उसको ट्यून करना, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ योग है। सो पहला जो फ्रैगमेंट है मेनली वो एक्सप्लोर करता है इस क्वेश्चन को कि मैं कौन हूँ, मनुष्य क्या है, और उसका लोअर जो पर्सनालिटी है, जो लोअर उसका अस्तित्व है, जो लोअर मनस हम कहते हैं, काम मनस कहते हैं, उसको हायर मनस से जोड़ना या हायर मनस को उसके अट्यून में, उसकी लाइन में लाना, उसकी सोच में लाना। ये जो इंस्ट्रक्शंस है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए पहला ही शुरू होता है, पहला भाग पहले श्लोक से होता है कि ये जो है के लिए
ये है, these instructions are for those ignorant of the, पहले ही श्लोक शुरू होता है इस पुस्तक का फ्रेगमेंट उनका, क्योंकि ये है जो लोअर डेंजर से इग्नोरेंट हैं, जो तमाम धार्मिक प्रथाएं हैं उसमें आदमी तमाम तरह की शक्तियां प्राप्त करना चाहता है, अपने लिए बेनिफिट चाहता है, कुछ शक्तियां आ भी जाती हैं जिनको साइकिक पावर कहा गया है, उसको लोअर सिद्धि कहा गया है, और मनुष्य उससे उलझ जाता है, समझ जाता है कि हम आध्यात्मिक हो गए। लोअर सिद्धियां जैसे आपने सुना होगा कि पानी पर चलना या आग पर चल देना या कोई चीज प्रकट कर देना, मेटलाइज कर देना, किसी को प्रभावित करने की, ये सब लोअर सिद्धियां हैं, और आदमी प्रभावित हो जाता है कि ये सब हम आध्यात्म में आगे बढ़ गए, या जो कहता है उसको हम लोग महात्मा समझ लगते हैं, बट उसको डिनाई किया गया है, दैट इज इग्नोरेंट है, एंड दैट उसको वो स्पिरिचुअलिटी का एम नहीं, उससे मानवता और नीचे जा सकती है। तो ये कहते हैं इस समय जो एक ग्रुप है समाज का, वो लोअर कोर्स जो साइकिक कोर्स अपनाना चाहता है, ये सब सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना, दूसरों को ऐसी थॉट पावर डेवलप करना जिसमें हम दूसरों को कंट्रोल कर सकें, ये सब पावर्स हैं उसमें, और ये सब सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। और लेकिन कॉशन दिया गया है कि ये सब के हमें नहीं करना है, और क्योंकि हमारा जो प्योर रास्ता है वो दूसरा है। दूसरा ग्रुप है केवल भौतिकतावाद में डूबा हुआ है, उसके लिए खाना पीना मौज मस्ती करना है, उसके लिए और कुछ नहीं। तो इसके बीच में जैसे महाचौहान लेक्चर में लिखा है, एक सत्य का एक छोटा सा एक रास्ता, एक स्थान बनाया गया है, ये सब ला करके कि ये पूरी जो डार्क फोर्सेस है दोनों वो डोमिनेट नहीं करें और मानवता अंधकार में नॉलेज के ज्ञान में डूब न जाए। तो ये पहला जो वहां शुरू हुआ। कुछ और जो वर्सेज हैं, जो श्लोक हैं, उसमें समराइज में करूंगा क्योंकि तो पूरी किताब 1 घंटे में नहीं होगी, बट थोड़ा सा उसकी समरी आएगी। जो 2 से 13 श्लोक हैं उसमें धारणा का नेचर, धारणा ध्यान समाज का नाम सुना होगा, उसका नेचर पहले जानना है, कंसंट्रेशन क्या है, और जो मन है उसको वस्तुओं से, जो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस हैं उनसे उदासीन करना है, इंडिफरेंट। स्लेइंग द माइंड व्हिच इज ग्रेट स्लेयर, ये बड़ा फेमस इसमें सेंटेंस है। जो माइंड जो स्ले करता है रियलिटी को, माइंड को ही स्ले करना, ये एक रूपक है। जब माइंड को स्ले करने की बात कह रही है, ये नहीं कि मन को हम नाश करते हैं, हालांकि रावण महर्षि कहते हैं मनोनाश, लेकिन मन फैकल्टी जो है उसी के द्वारा हम आगे बढ़ना है। केवल उसकी प्योरिफिकेशन, उसकी ड्रॉस, उसकी जो गंदगी, उसकी जो इम्प्योरिटी को हटाना ही मन का नाश है, या मन को स्ले करना है, वही जो उसको है मन के ट्यून में लाना। सो ये काफी एम्फेसिस किया गया है। और फिर डिसर्निंग, विवेक, वन एंड मेनी, जो वन है, जो वननेस रियलिटी है, जो डिवीजन है, उसमें विवेक को समझना, और अपने अंदर हार्मनी स्थापित करना, समत्व, अपने जो मन हमारा भागता रहता है तमाम चीजों में, उससे हटाना और एक समत्व भाव लाना, हार्मनी लाना। बीइंग डेफ टू द एक्सटर्नल नॉइजेस, जो बाहर की संसार में नॉइज हो रही है उसके प्रति बहरा हो जाना, ये भी रूपक है। बहरा होने का मतलब नहीं हम नहीं सुने, बहरा होना मतलब उससे प्रभावित ना हो, खासतौर से उसमें जो इस तरफ ले जाएंगे, जो हमारा मार्ग है जिसमें हम चलना चाहते हैं, जो मानवता के उद्धार का मार्ग है, तो उससे विपरीत है। लाइक डिवीजन है, जो विभाजनकारी तमाम संस्थाएं हैं, वृत्तियां पैदा करती हैं, हेट्रेड, घृणा, ये सब जो पैदा करती हैं, उसको हमें समाज में रहेंगे उसको जानना है, उसको रोकने की कोशिश करना है, लेकिन उससे अपने मन को प्रेरित नहीं करना। बीइंग डेफ टू एक्सटर्नल नॉइज, देन यूनाइटिंग द लोअर सेल्फ विद द हायर सेल्फ, पहला उद्देश्य फ्रेगमेंट का ये है, और उसके द्वारा हम अपने रियल नेचर को समझें, वो है हमारी। जब हम उसको समझते हैं तभी हम समझते हैं कि लोअर पर्सनालिटी हम नहीं है, हम हैं इंडिविजुअल, जो ईगो कहा गया है फिलॉसफी के लिटरेचर में, जो हमारा हायर सेल्फ है, जो जीवात्मा है, या उसके ऊपर भी मोनाड। सो उस समय तो कहते हैं जब ये हो जाएगा तभी वॉइस ऑफ साइलेंस को आप सुन सकेंगे, जब ये हो जाएगा तभी वॉइस ऑफ साइलेंस सुन सकेंगे। जब इतना आप कर लेंगे, बाहर के नॉइज के प्रति डेफ हो जाएंगे, अपने मन को प्योरीफाई कर देंगे, इंडिफरेंट हो जाएंगे, तमाम तरह के आकर्षण के जो इंद्रियों के आकर्षण हैं, अपने अंदर समत्व की भावना ला जाएंगे, हार्मनी बिटवीन दी काम मनस एंड बुद्धि मनस, और फिर तब अपने रियल नेचर को समझेंगे, तब आप वॉइस ऑफ साइलेंस को सुनने की क्षमता आएगी। तो प्रणाली आ रही है, जो वॉइस ऑफ साइलेंस जिसकी बात की रही है, उसको सुनने की क्षमता डेवलप करने के लिए ये सब करना जरूरी है। इसमें ये एक्सपेक्ट नहीं है आप परफेक्ट हो जाएंगे, ये इज नॉट एक्सपेक्टेशन,
पर एटलीस्ट जब सिंसियर प्रयत्न कर रहे हैं तो आपकी आवाज सुनाई पड़ने लगेगी। रियल जो वॉइस ऑफ साइलेंस है, जो रियल इंट्यूशन, वॉइस ऑफ साइलेंस एक तरह से इंट्यूशन कहें या हायर इंट्यूशन कहें, जो भी कहें, या इनर अंतरात्मा की आवाज कह लें। अक्सर हम लोग अंतरात्मा कहते हैं, अंतरात्मा की आवाज नहीं, बट वो सब लोअर चीजें होती हैं। बट यहाँ जो अंतरात्मा की आवाज, ये वॉइस ऑफ साइलेंस कहा जा रहा है, एक हायर लेवल का परसेप्शन प्राप्त की जा रही है। अपना जो सोल है, जो सेल्फ है, उसको हम कैसे, उसकी प्रकृति को कैसे जाने, उसको स्वभाव को कैसे जाने, उसके बारे में बताया जाता है श्लोक 14-21 में। उसको ऑब्जर्व करिए। रिएक्शन, जब एक्शन रिएक्शन करते हैं हम किसी चीज पर, कोई हमसे कुछ कहता है, कुछ चीज हम देखते हैं, रिएक्शन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करिए। कोई अवेयरनेस का मेडिटेशन या माइंडफुलनेस का, और अपने बारे में ज्ञान अर्जित करिए बाय स्टडी बाय सेल्फ। इसके बारे में फिलॉसफी में इतना वास्ट लिटरेचर है। अपने सेल्फ लोअर पर्सनालिटी को त्यागिए, जरूर बने उसमें ज्यादा समय उसमें मत दीजिए। यस, मिनिमम उसको स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, प्योर रखना है, हम लेना है, लेकिन ये समझें कि हम वो नहीं हैं। और तब हम नोअर ऑफ सेल्फ बनेंगे। पहले अपने सेल्फ को समझें, छोटे सेल्फ को, पर्सनालिटी को, और फिर अपने जीवात्मा को समझेंगे, और फिर हम जो सेल्फ है, जिसको यूनिवर्सल सोल कहा जाता है, समझ पाएंगे। तो किसी का टॉपिक कहती है मैंने इस स्टेज में चलना है। और पारंपरिक धर्मों जो चलना है बाहर, इसमें क्या होता है, सीधे परमात्मा से बात करने की क्षमता क्लेम की जाती है। वो नहीं हो सकता है। पहले अपने को समझना है, स्वाध्याय शुरू करेंगे तो अपने नेचर को समझना है, कितने भी बुरे हम हैं, पहले समझना है कि हम बुरे हैं। अगर ये समझेंगे नहीं बुरे हैं, तो हम अच्छे नहीं हो सकते, क्यों अच्छा का सोच करके। उसके बाद 3 हाल की बात की जाती है, 3 बड़े कमरों की बात की जाती है। ये विरूपक है। पहला हाल इग्नोरेंस का है, अविद्या का है। दूसरा हाल लर्निंग है, सीखने का है। और तीसरा हाल विजडम है, प्रज्ञा है, बोध। ये मनुष्य की जर्नी जो होती है, जहाँ हम हैं वहां से इन 3 हालों में गुजरेगी, तब वो लक्ष्य पहुंचेगा, जिसको बियॉन्ड द शोर कहा गया है, जिसको हम निर्वाण कर लें, मोक्ष कर लें, या अडप्टशिप कर लें, वहां तक पहुंचेगा। ये तीनों हाल जो हैं, ये इस क्या क्या बताते हैं, संक्षेप में। उसे डिटेल में जब हम लोग कभी बात करेंगे तो उसमें कमेंट आएगा, व्याख्या में। संक्षेप में, जो इग्नोरेंस का हाल है, ये हमारी इस समय की जागृत अवस्था है। इस समय जो जागृत अवस्था में हम संसार में तमाम चीजें देख रहे हैं, उसको रियलिटी समझ रहे हैं, बट वो रियलिटी है नहीं, इसलिए हम इग्नोरेंस में है। उसी तरह जब लर्निंग में जाएं, जब ड्रीमिंग अवस्था में जानते हैं, इवन जागते हुए हम ड्रीमिंग अवस्था में जाएं, कोई चीज पढ़ रहे हैं गंभीरता से, और उसके विचार को हम सोच रहे हैं, डीप पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रीमिंग अवस्था में आ गए, तो हम लर्निंग कर रहे हैं, उसमें सीख रहे हैं। और फिर डीप स्लीप, जब गहरे ध्यान में चले जाते हैं, गहरी चीज को सोचते करते हैं, या सुषुप्त अवस्था में जाते हैं, तो हम हाल विजडम में प्रवेश करते हैं। इसी तरह जो हाल ऑफ इग्नोरेंस है, उसको हम कॉन्शियस कहते हैं, इस समय जो कॉन्शियस स्टेज है। और जो हाल ऑफ लर्निंग है, अनकॉन्शियस है। और हाल ऑफ विजडम सुपर कॉन्शियस लेवल पर है। देन जो हाल ऑफ इग्नोरेंस है, एक तरह से पब्लिक है, जिसको एक्सोटेरिक कह रहे हैं, लगते हैं। और जो हमारा हाल ऑफ लर्निंग है, वो प्राइवेट है, एसोटेरिक है। और जो हाल ऑफ विजडम है, वो क्या है, ट्रांसेंडेंटल, वो ऑकल्ट हो जाएगा। एक्सोटेरिक, एसोटेरिक, ऑकल्ट हो जाएगा। देन इसी तरह हम अर्निंग को फिजिकल कह सकते हैं, और ये हाल ऑफ लर्निंग को कामा मनस कहते हैं। भावना को हम देखते हैं, भावनाओं को देखते हैं, कौन सी भावनाएं खराब हैं, कौन सी अच्छी हैं, कौन सी उज्ज्वलित कर रही हैं, ये हम लर्न करते हैं। और हाल ऑफ विजडम बुद्धि मनस है। जब सब ऑब्जर्व करते करते जब बुद्धि का प्रकाश पड़ता है, तो हम सही चीज को, उसकी सही पन को समझते हैं, और तब वो हाल ऑफ विजडम में जाते हैं। जो हाल ऑफ इग्नोरेंस है, वो सेंसरी परसेप्शन का है, जो इंद्रियों का परसेप्शन होता है। जो हॉल ऑफ लर्निंग है, वो साइकिक परसेप्शन का है, साइकिक माने काम मनस का है। और जो हॉल ऑफ विजडम है, स्पिरिचुअल परसेप्शन है, बुद्धि मनस द्वारा, इंट्यूशन द्वारा। ये समझाने के लिए बताया गया ये 3 हाल को कैसे हम समझें। इसलिए जो 3 हाल हैं, ये मनुष्य के स्पिरिचुअल पाथ में अनुभव के 3 स्टेजेस बताए जाते हैं। जो स्पिरिचुअल जर्नी में चढ़ता है, तो सीधे वहां नहीं पहुंच जाता एकदम समिट पर, उसको ये पार करने पड़ते हैं, इसमें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। और इसीलिए पृथ्वी पर जन्म को आवश्यक माना गया है, हॉल ऑफ इग्नोरेंस में आना आवश्यक माना गया है। क्योंकि इग्नोरेंस को ही जब समझेंगे, तभी हम ज्ञान में, अविद्या को समझेंगे, तभी विद्या समझ पाएंगे। तो इसलिए मनुष्य जन्म को आवश्यक माना गया है स्पिरिचुअल पाथ में, जो गोल है वहां तक बढ़ने के लिए।
ये 3 हाल हैं, ये जो है फिजिकल वर्ल्ड में, एस्ट्रोमेंटल वर्ल्ड में और बुद्धि मनस में कहलाते हैं। और ये 3 हमारे एक्सपीरियंस हैं जो हमारे इस भौतिक जीवन में होते हैं और अनकॉन्शियस रूप से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। केवल इसको जब ये सब पढ़ते हैं, ये सब साधना करते हैं, कॉन्शियस रूप से हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं और तब हमारी प्रगति स्पिरिचुअल मार्ग पर जो होनी चाहिए वो होती है, डिजायर तेज होती है। अदरवाइज अनकॉन्शियसली हम प्रोग्रेस कर रहे हैं एक स्लो स्पीड से। सो ये जो डेंजर है एक्सपीरियंस का, जो हाल ऑफ लर्निंग होता है, ये हाल ऑफ लर्निंग को उन्होंने डेंजरस कहा है और वो कहा कि हर एक फूट के नीचे एक सांप की कॉइल है। माने जो उसमें तमाम तरह के आकर्षण मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे जो भावना है, इसमें भावना क्योंकि डोमिनेट कर रही है और इससे हमारे जितने सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, हमारे भावनाओं को उभारते हैं और भावनाओं को उभारने में हमारा एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे धार्मिक गुरु हो चाहे पॉलिटिशियन हो। और इसी कहा गया हर एक जो भावना से हम आद्वेलित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उसके नीचे सांप बैठा है, वो सांप कुंडली, वो आपको विष देता है, वो आपके प्रगति को रोकता है, आपको मार देता है, किल कर देता है। ये रूपक है। तो आपकी जो प्रगति होनी चाहिए ये भावना से हटना होना चाहिए। इसलिए भावना से फ्री होना, भावनाओं से प्रभावित होना की जो टेंडेंसी है उससे मुक्त होना पहला स्टेप हो जाता है हाल ऑफ लर्निंग में। और इसलिए हाल ऑफ लर्निंग को उन्होंने कहा कि डेंजरस है, उसमें हम लोग फंस जाते हैं तमाम चीजों में। जैसे मैंने बताया कि लोअर सिद्धियां कोई दिखाएगा, हम समझ जाएंगे बहुत बड़े गुरु हैं और उनकी हम फॉलोअर बन जाएंगे, ये सब अंधविश्वास में चले जाएंगे। फिर उसके बाद आता है जो दूसरे श्लोक में, आगे के श्लोक में आता है कि जब आदमी बढ़ता है इस तरह से पाथ में, हाल ऑफ लर्निंग में, तो उसको 7 मिस्टिक साउंड सुनाई पड़ती हैं मेडिटेशन में। अगेन वो इल्यूजरी हैं, दे आर आल्सो मायावी है, चलाई है, पर सुनाई पड़ती हैं। कुछ लोगों को नहीं भी सुनाई पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें से 7 सुनाई पड़े या उसमें से 1 सुनाई पड़े, इसका फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ न कुछ आवाज सुनाई पड़ेगी आपको मेडिटेशन में। किसी को रंग सुनाई पड़ेगा, कहते हैं ये सब छलावी हैं, और आपको उसमें फंस नहीं जाना कि आपने कोई आध्यात्मिक उन्नति कर लिया, उससे भी इंडिफरेंट होना है। इसी को पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं कि जो वैराग्य है वो डेवलप करना पड़ेगा, आपको परा वैराग्य जाना पड़ेगा धीरे धीरे, उसकी अवस्थाएं हैं। तो जो चीजें आध्यात्मिक पथ में भी हमें कभी कभी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें हमें वैराग्यपन उत्पन्न करना का, उसको एक इम्पर्सनल दृश्य से देखना पड़ेगा, ये सही है कि गलत है। और ये कभी काफी हाई लेवल तक भी जाएगा, होता है, जब तक आदमी वो अभी आगे आएगा, 4थे या 5वें कोर्स तक नहीं पहुंचता। फिर नेक्स्ट में कहा गया मीन्स आ रहे हैं। मीन्स क्या है, कहाँ से शुरू करें? तो आर्निक जीवन में लिसनिंग टू एवरी क्राई ऑफ पेन ऑफ ह्यूमैनिटी, मनुष्य का मानवता की जो कराह है, हर एक मानवता के दर्द की हर एक कराह को सुनना, चाहे वो कराह किस, चाहे वो क्रिमिनल की भी कोई कराह हो, क्रिमिनल कोई फांसी दी जा रही है उसकी भी कराह को सुनना और फिर उसके अनुसार रिएक्ट करना। सो और मेकिंग गंभीर, सिंसियर, अटमोस्ट जितनी आपकी कैपेसिटी है, और प्राउंड, तुरंत एफर्ट करना उस कराह को, जो निदान, उसका निदान ढूंढने के लिए, उसका निदान करने के लिए, उसका कारण ढूंढने के लिए उसको करना जितनी आपकी कैपेसिटी है। किसी की कैपेसिटी से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता किस मार्ग में, लेकिन सबको अपनी कैपेसिटी जाननी है, उस कैपेसिटी पर कितना कर सकते हैं उतना करिए, और ये कैपेसिटी भर अपने एफर्ट करना है, उस दर्द को हटाना है, उस दर्द के कारण को हटाना है। और जैसे क्रिमिनल है, क्रिमिनल लोग समाज में है, लेकिन क्रिमिनलिटी है क्यों, उसको भी हम समझें, समाज में क्यों क्रिमिनलिटी है उसको समझें। और ये बड़ा साफ फिलॉसफी लिटरेचर आता है, जो इनजस्टिस है समाज में, जो ग्रीड है, दैट इज आल्सो मेन सोर्स ऑफ क्रिमिनलिटी। तो हम कितना हटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने में और दूसरों में, उसको देखें। देन फीलिंग लव, जो डिजायर फॉर लाइफ, अपने जीवन के प्रति, अपने पर्सनल जीवन के प्रति जो हमारी तीव्र इच्छा रहती है कि हम बहुत सुखी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा ही करें, वो सब इच्छा को किल करना है, हटाना है, अपने पर्सनल सेल्फ को हटाना है। इसका मतलब नहीं हम निगलेक्ट हो जाए अपने स्वास्थ्य के पर बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। डिजायरिंग नथिंग, कुछ इच्छा नहीं हो, वही जो गीता कह रहा है कर्मयोग, अपने काम को केवल एक ड्यूटी की तरह करना है, और जो कर्म है, जो हमारा, इसको हम प्रारब्ध करते हैं, जो चीज परिस्थिति हमारे सामने, उसके लिए शिकायत नहीं करना है। उसमें आता है सब में, प्रैक्टिकल लॉ मैडम ब्रॉस की लाई है, ग्रज नहीं करना है, जो परिस्थितियां हमारे आई हैं हमारे कर्मों से, उसको समझना है, जो हमने खुद बुलाया है और हमारा ऋण चुकाया जा रहा है, ये समझना है, और नेचर के साथ काम करना है, नेचर के अगेंस्ट नहीं काम करना है। आजकल हम जो नेचर, उसके अगेंस्ट काम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो नेचर के लॉ को समझना है और उसके साथ काम करना है, तब नेचर हमें मदद करेगी इस बात में बढ़ने की। इस बात में बढ़ने के लिए सबकी मदद जरूरत पड़ेगी, वातावरण की, नेचर की, जो नेचर प्रकृति की,
और अपने आध्यात्मिक चेतना की, बाद में आध्यात्मिक गुरुओं की भी, नेचर की बात। नेचर भी आपको वो तभी हेल्प करेगी जब नेचर के लॉ के अनुसार फॉलो। और इसी जो थर्ड ऑब्जेक्ट हमारा, वो इन्वेस्टिगेट हिडन लॉज ऑफ नेचर, दैट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कर्म का नियम, रीइंकार्नेशन नियम, हार्मनी नियम और एनवायरमेंटल का नियम, सब चीजें हैं, उसको समझना है, उसके अनुसार हमें काम करना है, ना कि उसके विरोध में। तो इस फ्रेगमेंट में, जो पहला फ्रेगमेंट है, इसमें योग की तमाम अवस्थाएं लाई गई। जो आप देखेंगे, इसको कंपेयर करने का पतंजलि के अष्टांग योग से, उससे थोड़ा सा अगर कंपेयर करें, एग्जैक्टली उसका रेप्लिका नहीं है, पर थोड़ा सा जस्ट कंपेरेटिव स्टडी करें, योग की तमाम अवस्थाएं लाई गई। पहला कहा जब जा रहा है कि भूत का सारा स्मृति समाप्त करिए, किल द मेमोरी ऑफ द पास्ट, जिसको कृष्णमूर्ति करते हैं, कंडीशनिंग खत्म करिए, और री बिकमिंग द बर्ड एक लाया गया है, फिर से कली बन जाइए, शिशु बन जाइए, और ये सब रूपक हैं। रीगेनिंग द चाइल्ड स्टेट, शिशु की अवस्था को फिर से प्राप्त करिए, माने एकदम निर्दोष होइए, अबोध होइए, तमाम तरह के जो कंसीट, छलावे, पाखंड जो हमारे मन में आ गए हैं, उससे मुक्त होइए। ये पहला स्टेज है यम का। पतंजलि के इक्विवेलेंट उसमें यम है, जिसमें सब नकारा जाता है। सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य जो है, उसके इक्विवेलेंट है, समकक्ष है। ये श्लोक 77 से 79 में चलता है। उसके बाद आता है 82 से 83 में हियर एंड सीइंग। अभी हम जो हियर करते हैं, वो तमाम तरह के उसमें फॉल्स नॉइजेस होती हैं, फॉल्स फैक्ट हमारे सामने दिए जाते हैं, तो उसमें सही क्या है उसको हियर समझ कर प्रैक्टिस करें, सुनने की प्रैक्टिस करें, और देखने में सही चीजों को देखने की प्रैक्टिस, जो दृश्य दिखाई पड़ा उसके पीछे क्या सत्यता क्या है, उसको देखने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। और वो चीजें पॉजिटिव थिंग है, ये नियम के समकक्ष हैं। यम और नियम दो श्रेणियां लाई गई, दो अवस्थाएं लाई गई, कवर किया गया। देन तीसरे में कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन है, जो हमारे जो इंद्रियों के परसेप्शन में जो वस्तुएं आती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, सभी जानते हैं, उसमें जो वस्तुएं आती हैं, उसमें जो उसके प्रति इंडिफरेंट होना, उदासीन होना, और जितने विचार हैं उससे अपने को उससे खींचना, उसके विचार के नियम है, इच्छा भी यही हो और इच्छा का ज्ञान भी समाप्त हो, यह प्रत्याहार। तो धारणा ये यम नियम से सीधा प्रत्याहार पर चलेगा। आप यहाँ मार्क करेंगे कि आसन और प्राणायाम को हटा दिया गया। ये हटाया, कोई एक्सीडेंटल नहीं हटाया गया है, जैसा हम पहले कभी बात कर चुके हैं। आसन और प्राणायाम को राजयोग में कोई स्थान नहीं है। जो आसन प्राणायाम जो समझते हैं कमाल आदमी, जो तमाम तरह के आसन में, जैसे सर्वांगासन, भुजासन, शीर्षासन, वो सब चीजें, और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका का वो सब प्राणायाम है, ब्रेथ एक्सरसाइज है, उनको राजयोग में कोई स्थान नहीं देगा, खासतौर से फिलॉसफी के राजयोग में, महायान के, बुद्धिज्म में। और उसका कारण ये नहीं कि वो केवल व्यर्थ है, उसको कहा कि वो हार्मफुल है इस मार्ग में। वो बेनिफिशियल है एट सर्टेन स्टेज, आपके जैसे फिजिकल फैकल्टी के लिए, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, वो सब ठीक है, बट दे आर हार्मफुल फॉर द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इसलिए हटा दिया गया। मास्टर से बड़ा क्लियर कहा कि आवर फिलॉसफी डज नॉट एडमिट ऑफ प्राणायाम। हमारे फिलॉसफी कहती है कि प्राणायाम मीन्स आल्सो डेथ ऑफ प्राणायाम, यम ऑफ प्राणा। तो उसका अलग काफी डिटेल लिटरेचर है, यहाँ पर इसको ये बता रहे हैं क्यों इसको हटा दिया गया। एक और एस्पेक्ट इसको लाया गया है कि इन जो ये प्रैक्टिस करते हैं ज्यादातर, उनमें सिद्धियां, लोअर सिद्धियां डेवलप करने की टेंडेंसी होती है, उसको उलझ जाते हैं, साइकिक पावर, और फिर उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाती है। तो ये आप थोड़ा सा देखेंगे, आजकल जो काफी आसन वासन कर रहे हैं योगा गुरु लोग हैं, उनके विचार कैसे, वो देखें, उसी से पता चल जाएगा। दैट इज नॉट रियल आध्यात्मिक, वो कमर्शियल माइंड में हो गए हैं, कुछ और माइंड में। सो इस तरह से इसको डिस्करेज किया गया। बट जो लोग कर रहे हैं उसको हम लोग फोर्सली मना नहीं करेंगे, लेकिन ये हमें ख्याल रखना है कि फिलॉसफिकल प्लेटफॉर्म से हम ये नहीं प्रमोट कर रहे हैं, बट जो प्रमोट कर रहे हैं उनका अपना विचार है, और एज ए पर्सनल वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये फ्रैगमेंट जो कंक्लूड करता है एक संस्कृत के वाक्य से, ओम तत्सत। ओम तत्सत बड़ा रमणीय मंत्र है, आप सभी जानते हैं। ओम तत्सत, वही सत्य है, ओम वही सत्य है। और जो फ्रैगमेंट 2 है, ये दूसरा फ्रैगमेंट है, ये पहले में 100 श्लोक हैं, 1 से 100 श्लोक हैं। ये 100 श्लोक का सारांश हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब जो फ्रैगमेंट 2 है उसमें 85 श्लोक हैं, 101 से 195। अब दूसरी स्टेज योग किया है कि पहला था लोअर से हायर को योग करना, ये पाथ है। ये दूसरा पाथ है फ्रैगमेंट 2,
ये उसके लिए है कि दो पाथ बताए जा रहे हैं। इसका हेडिंग है टू पाथ, दो पाथ, दो मार्ग बताए जाते हैं, इसमें चूज करना है। एक पाथ जो है पर्सनल, व्यक्तित्व मोक्ष की ओर ले जाता है, आप मोक्ष हो जाएंगे, हम मोक्ष हो जाएंगे जो इस मार्ग पर चलेंगे। और दूसरा मार्ग है जो बोधिसत्व का मार्ग है, जो अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए देना, समर्पित करना, मोक्ष को भी त्यागना। इसमें जो है योग का स्टेज है जो आई एंड यू को इंटीग्रेट करना है। जो मोक्ष का मार्ग है जिसको उन्होंने धर्म कहा आएगा, वो आई का मार्ग है, हम मोक्ष चाहते हैं। वो भी एक अच्छी अवस्था है, मोक्ष निर्वाण की अच्छी अवस्था है। और आप देखेंगे सारे धार्मिक प्रथाओं में, इंक्लूडिंग हिंदू प्रथाओं में, मोक्ष के ही लक्ष्य रखा गया है। केवल जब, लेकिन कुछ हिंट दिए गए हैं, जैसे भगवद गीता में सब पर लोक संग्रह के लिए दिए हिंट दिया गया है। ये महायान बुद्धिज्म में और थियोसॉफी में बड़ा क्लियर कहा गया कि वो एक अच्छा एम है, उत्तम एम है, बट वो उससे भी उत्तम एम है उसको त्यागना, ग्रेट रिनाउंसिएशन, मोक्ष को भी त्यागना ग्रेट, जो बुद्ध का मार्ग है, बोधिसत्व का मार्ग है, मानवता की सहायता करने के लिए। ये आगे बताया जाएगा कि जो मोक्ष में चले जाते हैं वो उस तरह का हेल्प नहीं कर सकते सोसाइटी के लिए, मानव को, सभ्यता को, गिरती हुई सभ्यता को उठाने की, जिसमें ये बोधिसत्व के लोग मत करते हैं जो मोक्ष को त्यागते हैं। तो ये जो है आई एंड यू का इंटीग्रेशन है। इसमें हम केवल नहीं आगे बढ़ेंगे, हम सबको साथ लेना चाहते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध के बारे में कहा गया, जब उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने जब मोक्ष का त्याग किया और इसी पृथ्वी पर अपने को रोक लिया, अपनी एस्ट्रल पर्सनालिटी को, ये कहते हुए कि मैं ये पृथ्वी तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक पूरी मानवता हमारे लेवल पर नहीं पहुंच जाती। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, आप इमेजिन कर सकते हैं एक बुद्ध बनने में कितना मेहनत करनी पड़ी, और सारे को बुद्ध बनाना चाहते हैं, जब तक वो पृथ्वी नहीं छोड़ेंगे। तो एक्सपेक्ट किया था वो 6th राउंड के एंड में छोड़ेंगे। जब 6th राउंड में हम सभी लोग, मेजॉरिटी लोग उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब बुद्ध इस पृथ्वी को छोड़ करके किसी और ग्रह पर जाएंगे और ऊंचा काम करने के। सो ये जो पाथ है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है मास्टर कि जो आपको शिक्षा दी जा रही है केवल अपने लिए रखेंगे या दूसरों को बताएंगे, जिससे वो भी लिबरेशन के पाथ पर चलें, मोक्ष के मार्ग पर चलें। इसमें जो और श्लोक हैं उसका थोड़ा सा संक्षेप में आपके सामने रखूं। जो दो मार्ग बताए गए हैं उसको एक को डॉक्ट्रिन ऑफ हार्ट कहा गया है, हृदय का सिद्धांत, दूसरे को डॉक्ट्रिन ऑफ आई, नेत्र का सिद्धांत कहा गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्ट के और कई नाम आते हैं इस टेक्स्ट में। एक है सीक्रेट हार्ट, गुप्त हृदय, सोल विजडम, जीवात्मा का ज्ञान, प्रज्ञा, ट्रू नॉलेज, सही ज्ञान, हृदय का धर्म, जो बोध इसको कहा गया है, परमानेंट और एवरलास्टिंग सीक्रेट पाथ, ये अस्थाई सीक्रेट गुप्त मार्ग है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ आई है उसके भी कई नाम आए हैं, जैसे इसको कहा गया हेड लर्निंग, ब्रेन की लर्निंग है, मस्तिष्क की लर्निंग, हार्ट की लर्निंग नहीं है, फॉल्स नॉलेज, झूठा नॉलेज है, और वो आंख का ड्यूटी है, हृदय का ड्यूटी नहीं है, और उसमें बाहरी चीजें और जो टेम्पोररी चीजें हैं उसका एग्जिस्टेंस है। क्योंकि निर्वाण भी परमानेंट नहीं होता, निर्वाण भी दीर्घकालीन होता है, बट वो भी टेम्पोररी अवस्था है। और फिर लाइक जो विवेक है, जो डिसर्नमेंट है रियल और फॉल्स के बीच में, वो दोनों पाथ में जरूरी होता है। दोनों पाथ एक काफी हद तक एक साथ चलते हैं। जो विवेक और वैराग्य दोनों पाथ में जरूरी होता है। और लेकिन जो हेड लर्निंग है वो सोल विजडम उसमें नहीं होता, और जो हार्ट लर्निंग सोल विजडम आ जाता है। सोल विजडम माने जो सोल है वो अपने को अलग नहीं समझता, वो सब सोल, यूनिवर्सल सोल के साथ अपना एकीकार समझता है, एकत्व समझता है, दैट सोल विजडम। वो जो है जो केवल उसमें मोक्ष मार्ग, निर्वाण मार्ग में जाते हैं, वो इस चीज को नहीं समझते। हालांकि उसके बाद कई जब निर्वाण की अवस्था आ जाएंगे तो समझेंगे। जो डॉक्ट्रिन ऑफ आई है वो भीड़ के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए है, और डॉक्ट्रिन ऑफ हार्ट कुछ लोगों के, कुछ चुने हुए लोगों के लिए है। और इसीलिए बुद्ध, कृष्ण और ये जो है ईसा मसीह दो लेवल की शिक्षाएं दिए हैं, पब्लिक के लिए और एक अपने कुछ शिष्यों के लिए, चुने हुए शिष्यों के लिए। सो जो डॉक्ट्रिन ऑफ आई है इसी को थियोसॉफी में एक्सोटेरिक टीचिंग कहा गया है, बाह्य टीचिंग, और डॉक्ट्रिन हार्ट को हमारी एसोटेरिक टीचिंग है। पूरी थियोसॉफी का साहित्य है एसोटेरिक टीचिंग है।
पूरा थियोसॉफी का लिटरेचर इज एसोटेरिक टीचिंग, जो पहले सामान्य जन पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता। जो फिर आगे आता है जो 132-133 श्लोक में कि सीवर जो पेनेंस है, कठिन जो साधना की जाती है, जिसमें कठिन यातना सही जाती है बॉडी की, आप लंबा व्रत रखें, उपवास रखें, निराजल व्रत, एक पैर पर खड़े रहें, इतने देर गंगा में खड़े रहें, इतने देर खड़े होकर सूर्य की तरफ देखें, आराम करते, ये सब जो पेनेंस आदमी करता है, ये जो अपने को कठोर, अपने शरीर को कठोर एक यंत्रणा देता है, और वो अपने को संसार से अलग करता है एक तरह से, मैंने जैसे संसार काम कर रहा है उससे नहीं काम करता, करें उससे आदमी का लिबरेशन नहीं हुआ। दैट इज नॉट द गोल ऑफ लिबरेशन। ये भ्रम बुद्ध के समय में तोड़ा गया, उसके पहले था, ये कृष्ण जी इसको तोड़ते हैं गीता में अपनी शिक्षाओं में, कि जब मनुष्य सब करता है तो खुद हमें वो यंत्रणा देता है क्योंकि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। लेकिन एक प्रथा थी जिसमें शरीर को ज्यादा यंत्रणा करके उसको कीलों पर चलाइए, आग पर चलाइए, उसको खड़े रहिए, वो रहिए, और उससे आप बॉडी पे कंट्रोल करेंगे और आगे जाएंगे। यहाँ कहा गया वो दैट कैन नॉट लीड टू लिबरेशन, और कह रहे हैं कि केवल शरीर के पाप हटा देने से, शरीर के ग्रॉस हटा देने इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट इनफ। और इसीलिए बुद्ध ने मिडिल पाथ लाया, और फिलॉसफी वही रिकमेंड करती है, इवन गीता भी मिडिल पाथ का ही जिक्र करती है। फिर आता है सोइंग काइंडली एक्ट्स, कहते ये सब नहीं करना है, शरीर को यंत्रणा नहीं देना है, शरीर की बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा वो भी नहीं करना है, उसके तमाम तरह के पोषण में नहीं देना है, एक सात्विक पोषण, बैलेंस पोषण देना है, और उसको यंत्रणा नहीं देना है, उसको फिट रखना है, क्योंकि एक्टिव तमाशा क्या है, वो आपका सवारी है, घोड़ा है, उसको फिट रखना है, स्वस्थ रखना है, साफ रखना है। उससे ज्यादा जरूरी है कि सोइंग काइंडली एक्ट्स, हर जगह हमारे जो काम है दयालु हों। और एक बहुत बढ़िया सेंटेंस बहुत जरूर लाया है, इन एक्शन डीड ऑफ मर्सी बिकम एन एक्शन इन डेडली सिन। अगर कहीं हमें करुणा दया की जरूरत है, हमें हमारे सामने है, अगर हम उसमें नहीं कुछ करते हैं, कुछ भी समझ करके, और हमारी क्षमता है, तो सबसे बड़ा पाप हो जाता है। तो इनएक्शन जो वो गीता में है, एक्शन इन एक्शन जो योग है, उसमें एक पॉइंट भी आता है कि इनएक्शन इन द एक्ट ऑफ मर्सी बिकम डेडली सिन। उसके अलावा कहते हैं निर्वाण की प्राप्त करने के लिए सेल्फ नॉलेज बहुत जरूरी है, और सेल्फ नॉलेज का केवल मतलब है हमारे लेवल पर लविंग डीड्स, सबको प्रेम करना, चाहे जो हो जैसा हो, सबको प्रेम करना, उसके प्रति प्रेम में काम करना। फिर जो हमारे जीवन में फेलियर होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल रास्ते में फेलियर आएंगे, जैसे सांसारिक में होते हैं, असफलताएं आती हैं, तो हम किसी फेलियर से डरे नहीं, और किसी सफलता की इच्छा मत करें। ये भी बहुत एक प्रेरणादायक सेंटेंस है। पेशेंस विदाउट फियरिंग फेलियर एंड कोर्टिंग सक्सेस, किसी सफलता की कोई कामना नहीं हो, तीव्र रुकावट नहीं हो, और हम किसी असफलता नहीं, वो सब फेलियर और सक्सेस जीवन में आते हैं, और हमारे आध्यात्मिक साधना में आएंगे, और केवल हम उससे फेलियर से सीखें और आगे बढ़ें। परसिवरेंस जरूरी है, हम लगे रहें काम में, इसको छोड़े नहीं, किसी भी असफलता से विचलित ना हो। फिर इसमें 3 वैश्यस की बात की गई, 3 कायास की बात की गई है, 3 उपाधियों की बात की गई, जिसका नाम निर्माण काया, संभोग काया और धर्म काया है। धर्म काया निर्वाण की अवस्था से संबंधित है, जो निर्वाण प्राप्त करता है, जिसका जन्म एटलीस्ट इस मनवंतर काल में बंद हो जाता है, अगले मनवंतर फिर वो जन्म लेगा सर्टेन लेवल, और लेकिन वो जो है दूसरे मनुष्यों के सल्वेशन में हेल्प नहीं करता, तो एक ब्रह्म चेतना का एक अटूट हिस्सा हो जाता है। उसका भी अपने काम है, हायर काम है, लेकिन वो जो इस मार्ग का उद्देश्य है कि मानवता की भलाई करना, उसमें वो डायरेक्ट हेल्प नहीं कर पाता, वो इम्पर्सनली काम करता है, उस लेवल पर होता है। इट इज ऑल्सो मेंशन एज, उसको ओपन पाथ कहा गया है, और इसको हालांकि इसमें इस पुस्तक में इसको सेल्फिश ब्लिस कहा गया है, स्वार्थ में आनंद। लेकिन ये लग्बीटा अपनी टॉक में अपनी कमेंटिंग करते हैं, इसको सेल्फिश करना उतना ठीक नहीं है, हालांकि इसमें महात्मा कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो भी ऊंचा काम है, बट सेल्फिश को नहीं इन द सेंस केवल अपने लिए निर्वाण प्राप्त करना है, दूसरों का उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं, इन दैट सेंस होंगे। वो लोग निर्माण का प्राप्त करते हैं, और वो भी लेकिन जो हम्बल लोग हैं, जो और स्पिरिचुअली
एडवांस लोग हैं वो इटर्नल ब्लिस को त्याग देते हैं। वो जो ब्लिस, जो आनंद प्राप्त होगा निर्वाण में, उसको त्यागते हैं अपने लिए, इसलिए कि पूरी मानवता को सैल्वेशन में उठाने के लिए, उसके मुक्त मार्ग में बढ़ाने के लिए। जैसे बुद्ध का हमने एग्जाम्पल किया, और हमारे जो मास्टर सिद्ध संघ है, ये सभी लोग उसी मार्ग में हैं। इसको सीक्रेट पाथ कहा गया है, कहते हैं ये हाईएस्ट है रिनाउंसिएशन पाथ का, त्याग का। इसको गीता में आता है, त्याग का योग, और यही सीक्रेट पाथ है। यही सबसे ज्यादा अपने फल को अर्पित करना है, लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए, गीता में कहा जा रहा है। अपने जो निर्वाण, जो हाईएस्ट फल है, जो अपने प्रयत्न से आदमी प्राप्त करता है, एक सोल प्राप्त करता है, उसको त्यागना इज हाईएस्ट सैक्रिफाइस, हाईएस्ट सरेंडर, लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए। सो इसको सीक्रेट पाथ कहा जाता है। और इसको जो बुद्ध, इनको जो इसको चुनते हैं, उसको परिपूर्णता का बुद्ध कहा जाता है, जो अपने स्व को अपने से कमजोर लोगों के लिए त्याग दें, अपनी हायर इंडिविजुअलिटी को भी कमजोर, जो समाज में और कमजोर लोग हैं, मानवता है जो अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी भलाई के लिए त्याग दें। इसमें कॉशन एक दिया गया है, एक वार्निंग दी गई है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्ट है, ये बहुत ही कड़ा मालूम होगा, बहुत ही कठिन मालूम होगा। और अगर आप समझते हैं अभी आप सक्षम नहीं है इतना बड़ा त्याग करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप आई डॉक्ट्रिन में रहिए, उसमें फॉलो करिए। और ये जो सीक्रेट पाथ है, अगर आज आपके लिए अप्राप्य है, कोई बात नहीं, आप फ्यूचर में इसके लिए योग्य बन जाएंगे। केवल इतना जरूरी है कि आप जितना आप कर सकें उतना अच्छा काम, उत्तम काम लोगों की भलाई के लिए करते रहें जितना संभव हो, और हमेशा प्रसन्न बदन में रहें और संतुष्ट रहें लाइफ से, अपने भाग्य से करें, ये जरूरी है। जो ऑलमोस्ट क्रिया योग है जो पतंजलि का, उसमें रहें हम लोग, और फिर उसकी तैयारी करें, और फिर अगर इस जन्म नहीं, अगले जीवन में हम इस पाथ के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो ये होप देती है पुस्तक की। जो ड्यूटी का बहुत महत्व इसमें दिया गया है, हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति ड्यूटी को निभाना है, जिस भी अवस्था में हम उसको, बट उसके जो हमें सुख मिलेगा, जो प्रतिकार मिलेगा किसी से, उसके प्रति इंडिफरेंट रहना है। लाइट और कंफर्ट, जो ट्वेलिंग ह्यूमैनिटी है, जो मानवता परेशानी है, उसको प्रकाश देना है, ज्ञान का प्रकाश, समझ का प्रकाश, अंधविश्वास से लोगों को समझाना है, उससे हटाना है, और हमें इस सब में हम्बल बने रहना है, और विजडम प्राप्त है, और भी हम्बल बनना। जो फाइनल अवस्था है, रिडीम की अवस्था, उसमें यही बाहर से शुरू होती है, माने अपने आप को करनी पड़ती है, कोई बाहर का इसमें मदद नहीं करेगा, और अपने आप ही एंड होती है, कोई बाहर का आपको नहीं आएगा। इसमें आप देखेंगे जब पहले शुरू करें, जब आप उसमें आएंगे, पाथ ऑफ डिसाइपल्स आपने पढ़ा होगा, पहला आपको प्रयत्न करना है, सारी बड़ियां आपको हटानी है, और जब अरहत अवस्था में आए उसके बाद ये जो पांचवी अवस्था है वो स्वयं प्राप्त करनी होती है। उसमें इवन महान गुरु भी इसमें नहीं आते हैं। सो एक मार्ग जो है दो में बताया गया है, 2 स्टेज में बताया गया है। पहले मार्ग को इन्होंने 4 स्टेज वाला मार्ग कहा गया है, जिसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब देखिए इसमें जो पतंजलि का योग है उसको उन्होंने ओपन पाथ में कर दिया, एक्सेप्टिव कर दिया, और जो दूसरा पाथ है उसको 6 परमिता का पाथ कहा गया है, जो लिबरेशन को त्यागने वाला पाथ है। कह रहे हैं जो पहले पाथ में निर्वाण अवस्था प्राप्त होती है, दूसरे पाथ में निर्वाण को त्यागना पड़ता है, और कई बार त्यागना पड़ता है, और कई महायुगों के बाद फिर वो परनिर्वाण को प्राप्त अवस्था प्राप्त होती है, कई युगों के बाद। और जो सम्यक संबुद्ध बुद्ध होते हैं, जो मानवता के शिक्षक होते हैं, जो मनुष्य और देवताओं के गुरु होते हैं, वो इसी मार्ग को चुनते हैं जो बुद्ध ने चुना था, और ये जो हमारे जो मास्टर्स हैं इन्होंने चुना। तो बुद्ध एक जनरल अवस्था है, केवल गौतम बुद्ध के बारे में जो इस मार्ग पर चलेगा उसको बुद्ध कहा गया है, बुद्ध शब्द कहा गया है। ये फ्रेगमेंट फिर ये समाप्त किया जाता है एक दूसरे मंत्र से, ओम वज्रपाणी हूं, एक बौद्धिक मंत्र है, वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र हो, कठोर निश्चय हो, दृढ़ निश्चय हो उस मार्ग पर चलने, वो हम हैं, ओम वज्रपाणी हूं। अब फ्रेगमेंट 3 जो है, तीसरा लास्ट जो है, इसको हम कवर करेंगे 10-15 मिनट। ये पहला था लोअर से हायर को जोड़ना, फिर आई एन यू जोड़ना। अब थर्ड है कि सबको यूनिटी विद दी डिविनिटी, जो वननेस है, जो डिवाइन है, उसके साथ जुड़ना आखिरी अवस्था है, जो ह्यूमैनिटी विद डिविनिटी, पूरी मानवता को डिविनिटी में ले जाना है, दिव्य अवस्था तक ले जाना है। और इसमें 121 वर्सेस हैं, 196 से 316 तक,
जो पहला श्लोक है 196, वो कहता है डिसाइपल शिष्य है, टीचर से कहते हैं कि उसने दो मार्ग पहले में कि दो मार्ग गुरु बताए, दो मार्ग तुम्हारे सामने खुले हैं। इसमें शिष्य कहता है मैंने मार्ग चुन लिया है, ये पहला मार्ग जो है, जो त्याग का मार्ग है, वो मैंने चुन लिया है। तो गुरु कहते हैं हाँ आपने सही मार्ग चुना है और आपने हार्ड डॉक्ट्रिन चुना है। सो ये जो और ये मार्ग 7 पोर्टल वाला है, ये उससे पहले वाले से कठिन है। पहले वाले को कंपेयर किया गया जो वाइंडिंग मार्ग है हिल पर जाने का, और इसको खड़ी चढ़ाई का मार्ग कहा गया है। और इसमें कहा गया 7 दरवाजे हैं, 7 पर बड़ी क्रूएल पावर, आपकी वासना की शक्तियां उसमें आपको अटैक करेंगी, रोकेंगी, उसको आपको जीतना पड़ेगा। और इसकी 7 चाबियां हैं, दान, शील, शांति, वैराग्य, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा। ये हम लोग नेक्स्ट टॉक में डिटेल में कवर करेंगे। ये पारमितास कहा गया है, और पारमिता मैंने काफी हाई लेवल की वर्च्यू, ट्रांसेंडेंटल वर्च्यू, इसको आपको प्राप्त करना है इस मार्ग में, और फिर आप रियल ज्ञान में जाते हैं जो इस मार्ग के लिए जरूरी है। इसमें माइंड को, बॉडी को माइंड से सेपरेट करना होता है। जो एस्ट्रल है वो हटाना पड़ता है, और शुरू से इटर्नल में रहना सीखना पड़ता है, न पास्ट में न प्रेजेंट में, इटर्नल में रहना सीखना पड़ता है। और हमेशा यूनिवर्सल सोल में एकत्व महसूस करना पड़ता है, जो हमारा सेकंड प्रोपोजिशन है सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, एवरी सोल इज आइडेंटिकल विद यूनिवर्सल सोल। वो हमें समझना है, उसके अनुसार काम करना। जो पर्सनल सेल्फ है उसको सेक्रीफाइस कर देना पड़ता है ग्रेटर सेल्फ के लिए, यूनिवर्सल सोल के लिए। और जो 7 पोर्टल हैं वो धीरे धीरे नैरो होते हैं, सक्रिय होते हैं, आगे गए डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। जो 20 का पोर्टल है जो वैराग्य है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको गेट ऑफ बैलेंस कहा गया है। और उसमें जब आदमी पहुंचता है, जब बड़ा बैराग की बात की जा रही है, जब उसे पहुंचता है तो रूपक में कहा जाए 10,000 स्नेह बंधन आपको बांधने की कोशिश करते हैं, तमाम तरह के मन को विचलित करते हैं, और फिर आप उसको जीतते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जाए जो पिटफॉल्स और रिस्क, गिरने के खतरे और रिस्क हर एक जगह पर आएंगे जब तक आप ध्यान की अवस्था में नहीं पहुंच जाएंगे। 6वां जो स्टेज है और जो बोध का पोर्टल है, तब आप सेफ हो जाएंगे। और फिर 7वां पोर्टल जो पार है, उसके बाद बड़ा बढ़िया सुंदर एक पोइटिकल एक लैंग्वेज में लाया गया है, क्या अवस्था होती है। उस अवस्था का वर्णन तो कह नहीं सकता, क्योंकि जो पहुंचता है वो वर्णन कर नहीं सकता। बट इस श्लोक में मैडम ब्लॉस्की उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में बड़ी ही एक पोइटिक लैंग्वेज में वर्णन कर रही हैं कि 7 पोर्टल के बाद जो है पूरी जो नेचर है, जो पूरी प्रकृति जो है वो झूम उठती है, प्रसन्न उठती है, और एक आश्चर्य होता है उसको, पूरी प्रकृति को, पूरी मानवता को। और एक तरह से रहस्यमय विस्पर निकलता है कि मास्टर ऑफ द डे, जो मनवंतर का एक मास्टर उतरा है, आया है, उसका गुरु, उसका मार्गदर्शक, उसका उद्धारक आया है। और ये मनुष्य जो है एक व्हाइट पिलर की तरह हो जाता है, उसमें प्रकाश पड़ता है, लेकिन वो प्रकाश को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, सबके लिए ज्ञान को देता है। और फिर उसका स्थान जो हाईएस्ट देवता है ब्रह्मा और इंद्र के ऊपर हो जाता है। वो ब्रह्मा और इंद्र का भी शिक्षक बन जाता है देवताओं का। ये ऐसा व्यक्ति, पर्सन, ये भी रूपक कहा गया है, ऐसा व्यक्ति जो इस स्टेज को पहुंचता है, वो उस मार्ग को चलता है जिसको होली तथागत बुद्ध ने फॉलो किया था, और उनको प्रज्ञा का उच्चतम ज्ञान आता है। और वो इस सुपर ह्यूमन नॉलेज, जिसको देव विजडम कहा गया है, उसका होल्डर हो जाता है। अब मृत्यु और डेथ और मृत्यु का वो स्वामी हो जाता है। डेथ और मृत्यु का स्वामी, मास्टर द डेथ है। मैंने डेथ उसको छू नहीं सकती, डेथ से प्रभावित नहीं होता, और दूसरों को शिक्षा में ले जाता है। वो एक तरह से दूसरा रूपक है, एक शुद्ध हिम बन जाता है पहाड़ पर। उसके नीचे जो ज्ञान का बीज है वो रहता है, वेट करता है, जब मानवता होती है तो उसको देता है। और वो खुद उसके जो तमाम तरह के बाउंडर, तमाम तरह के तूफान आते हैं उस चोटी पर, उससे प्रभावित नहीं होता। वो एक तरह से जो तमाम गार्जियन वॉल है, गार्जियन वॉल लाया गया है कि जो ये सिद्ध संघ है हमारा, एक मानवता के लिए गार्जियन वॉल का काम करता है, इसको तमाम तरह की और अधिक विपत्तियों और अधिक बुरी अवस्थाओं से बचाने के लिए। उसमें ऐसा व्यक्ति जिस मार्ग पर चलता है वो एक स्टोन हो जाता है, अनहर्ड, अनकाउंटेड। कोई उसको थैंक नहीं करता है, कोई जानता नहीं, अनपर्सीव बनता है, माने सेल्फलेस काम उसका हुआ। और यही लोग परफेक्शन बुद्ध होते हैं, यही लोग करुणा के मूर्त होते हैं, स्वयं करुणा होते हैं, कंपैशनेट हो जाते हैं।
और ये लोग अपने निर्माण काया बनाते हैं। ये इसी जीवन में प्रतिज्ञा कर लेते हैं या कई जन को हम इस मार्ग पर चलेंगे और इस जीवन में ही अपने को इच्छा रहते हैं मरने के बाद मैं इसी पृथ्वी पर रहूंगा, और उनकी एस्ट्रल बॉडी फिर सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती है, वो नहीं बिखरती है मरने के बाद। 7वां पोर्टल पार करने के बाद फिर उन्हें एक और रूप पर लाती हैं मर्न लॉस की, कि स्वर्ग और पृथ्वी जुड़ जाते हैं और उसके प्रेज में, उस व्यक्ति के प्रशंसा में, और जितनी 4 हमारे महाभूत हैं, जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि, इनसे आवाज निकलती है, उसकी 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 एक तरह से आराधना करते हैं, उसकी गुणगान करते हैं, और पूरी प्रकृति कहती है 1000 टोन्स में सारी प्रकृति कहती है कि मानवता का एक संरक्षक, मानवता का एक महान व्यक्ति एक आ गया है, वापस आ गया है शोर से माने उस निर्माण की अवस्था से वापस आ गया है। इस फ्रेगमेंट समाप्त होता है मंत्र से, पीस टू ऑल बीइंग, सबको शांति। ये जो मिस्टिक बुक है, जो रहस्यमय साधना की पुस्तक वॉइस ऑफ साइलेंस, ये बड़े ही सुंदर और एक काव्यमय भाषा में योग की अवस्थाओं को बताती है, 4 मार्ग को बताती है, जिन 6 परमिता को बताती है, और इसको क्या क्या पॉइंट से प्रैक्टिस करने इसको बताती है, और फिर परफेक्शन में कैसे जाए, क्या छोड़ें, क्या प्राप्त करें, उसको बताती है। हालांकि मार्ग एक है, लेकिन इसकी अंत में 2 एक लक्ष्य हो जाते हैं, जिसको एक को निर्वाण का पाथ कहा गया है, दूसरे को बोधिसत्व का पाथ कहा गया है, मार्ग कहा गया है। जो बोधिसत्व का मार्ग है वो बहुत बड़े त्याग का मार्ग है, निर्वाण को त्यागना है और मानवता में वापस आना है, उसको ऊपर उठाने के लिए। सो renouncing the world is not the aim. Renouncing nirvana for helping the world is the aim. इस मार्ग में, निर्वाण मार्ग में renouncing the world हो जाता है, इसमें जो वर्ल्ड को त्यागना नहीं है, उसमें वापस आना मानवता का हेल्प के लिए, ये इसका एम हो जाता है। तो इन शब्दों के साथ ये मैंने संक्षेप में आपको ओवरव्यू रखा सीक्रेट डॉक्ट्रिन के, उसके कंटेंट है और उसका जो एम है और क्यों लाया गया, क्यों उद्देश्य है, किसके लिए है, ये पॉइंट इसमें हमने आपके साथ साझा किए। धन्यवाद। Mathur ji, my presentation is finished. If any reaction, you can open. हेलो, किसी ने कोई ऐड करना है, कोई क्वेश्चन है किसी का, तो जरा सा प्लीज आप लोग सीधा अनम्यूट करके और बताएं, पूछें क्वेश्चन कोई अगर है तो। हाँ सर, मैं पूछना चाहती हूँ। आपने काया वाला बताया था, धर्म काया, निर्माण, संभोग काया, तो इन तीनों का एक धर्म काया का तो स्पष्ट हो गया, लेकिन निर्माण और संभोग काया का वो जरा सा और हमको बता दीजिए। देखिए, जो धर्म काया है वो भी एक रूपक है, वो स्टेज जिसमें निर्वाण प्राप्त होता है। आदमी को डेथ और बर्थ के साइकिल से मुक्त होता है, जो लेकिन उसके पहले जो जीवन में जो संसारिक जीवन का जो अनुभव हुआ है, उसको इस बात में जाने के लिए वो संभोग काया में रहता है। तो संभोग काया में उससे ऊंची अवस्था मानी जाती है, उसमें निर्वाण का भी रहता है और इसमें सांसारिक जीवन का भी जो उच्चतम अनुभव रहता है। वो सब लेकर के एक बीच की अवस्था संभोग काया है, और जो आखिरी अवस्था है जिसको निर्माण कहा गया, उसमें उसको त्यागना है, निर्माण को त्यागना है, धर्म काया को त्यागना है। वो पहले से, खाली उस समय नहीं, पहले से उसकी प्रतिज्ञा बनी हुई है। वो अपने एस्ट्रल बॉडी को सॉलिडिफाई किया जा रहा है, वो जैसे बुद्ध हुए। फिर वो अपने निर्माण काया, स्वयं निर्मित काया, निर्माण काया, वो अपनी काया बनाए हुए, फिजिकल बॉडी नहीं, अपनी एस्ट्रल बॉडी और सटल बॉडी को अच्छा। निर्माण काया में बाकी सब बॉडी, बाकी सब डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, केवल मोनेड जाता है उसमें निर्वाण। यहाँ पर मोनेड और बाकी सब प्रिंसिपल रहेंगे, एक्सेप्ट द फिजिकल बॉडी नहीं रहेगी ऑन दिस प्लेन। ये डिफरेंस है निर्माण काया। जी जी, स्पष्ट हो गया, थैंक यू। हाँ जी, पांडे जी, हेलो।
बोलिए। हाँ, ये जो जितना भी कॉन्सेप्ट आया ये सनातन धर्म में बिल्कुल यही है, और जो भी हमारे ऋषियों ने बताया वही है, और बड़ा अच्छी तरीके से आपने समझाया, धन्यवाद। नहीं है, इनडायरेक्टली है, इतना डायरेक्टली नहीं है, हाँ, इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, धन्यवाद, डायरेक्टली नहीं काफी है, अच्छा। इनडायरेक्टली है। जैसे गीता में उनका लोक संग्रह के लिए सब काम फल दीजिए, तो लोक संग्रह मैंने ये नहीं दिया कि आप निर्माण को त्याग दीजिए, तो यहाँ डायरेक्टली कहा गया उसको त्यागना है, ये सैक्रिफाइस, बस इतना ही फर्क है। हेलो, किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी ने कोई और क्वेश्चन है किसी का, या बात करनी है कोई? सर प्रणाम सर। हाँ बोलिए। सर ये वॉइस ऑफ साइलेंस में सर एक मैंने जो लाइन पढ़ा था, अनाहत चक्र से हार्ट का कनेक्शन है, उसको हम ब्रह्मपुर बोलते हैं, द फेरी ऑफ पावर, फेरी ऑफ पावर। तो इसको थोड़ा डिटेल में आप सर बता सकते हैं? तो देखिए डिटेल नहीं है, अनाहत हार्ट एंड फेरी ऑफ पावर द नोन एज ब्रह्मपुर, उसको ब्रह्मपुरा कहते हैं, ब्रह्मपुरा। और उसी को हमारे यहाँ जो उपनिषद में जीवात्मा का स्थान माना गया है, अकॉर्डिंग टू फिलोसफिकल लिटरेचर में जो अनाहत है वो हृदय चक्र में है, और जो वॉइस ऑफ साइलेंस है वो भी हृदय से निकलती है। हृदय माने ये हमारा फिजिकल हार्ट नहीं, उसको मत समझें, एक आध्यात्मिक अवस्था हृदय की, जो दोनों पसलों के बीच मानी जाती है, जो चक्र है वो आध्यात्मिक उसमें रहता है, अवस्था मानी जाती है। और ये जो वॉइस ऑफ साइलेंस है वो हृदय की आवाज मानी जाती है, मस्तिष्क की आवाज नहीं मानी जाती, वो भी रूपक है। हृदय माने उच्चतम जो बुद्धि से आती है, बुद्धि फैकल्टी से, और जो बुद्धि, हालांकि बुद्धि का स्थान जो है, ये जो है आज्ञा चक्र और पीनल ग्लैंड्स भी सब समझे, लेकिन फाइनली उसका रेस्टिंग प्लेस हृदय चक्र में माना जाता है, ये सब डिस्क्रिप्शन। सो जो अनाहत शब्द है, जो बिना साउंड के जो शब्द जो हम सुनते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, दैट इज अनाहत शब्द। कुछ लोग क्लेम करते हैं, एटलीस्ट एक हमारे चर्च में मेंबर हैं जो क्लेम करते हैं, बट आई विल नॉट से सही है गलत है, उनको शब्द सुनाई पड़ते रहते हैं। हालांकि जब वो कहते हैं ओपन जी, कुछ लोग उनका मजाक भी करते हैं, सो हो सकता है सुनाई पड़ते हो, बट ये ऐसी बात है कि ये कोई हमेशा सुनाई चलने की बात नहीं है। ये जो शब्द है कभी कोई सुनाई पड़ेगा, जो वॉइस कभी कोई सुनाई देगी, और फिर उसके अनुसार अगर हम काम करेंगे, उसका पालन करेंगे, उसका अवहेलना नहीं करेंगे, तो वो साफ क्लियर होती जाएगी और हमें वो जीवन में और मार्ग मिलेंगे हमारे लिए। सो वही मेन पर्पज है अनाहत शब्द। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू, क्लियर सर। अरविंद जी, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, कुछ और व्यूज भी हैं, तो बिल्कुल सर। इसमें क्या है कि एक तो व्यू है जो हमारी बुक्स में भी आता है कि हमारे जो हायर सेल्फ है उसका एक पॉइंट या उसका एक चिन्ह, उसका एक सेंटर हमारे अनाहत चक्र के अंदर एक जगह पे वो रहता है, वो थंब के साइज का होता है, और उसको जो फोर्थ रेस है और जो अर्लियर सब रेसेस हैं फिफ्थ रेस की, वो वहीं पे वहाँ पे प्लेस्ड होता है। और दूसरा लेट साहब ने बताया है कि जो लेटर सब रेसेस आई हैं, जो अभी करंट सब रेसेस हैं, उनके अंदर वो आगे चक्र में रखते हैं। एक तो ये मतलब हो सकता है। दूसरा है कि जब कुंडलनी को जब ऊपर लिया जाता है, तो कुंडलनी जब अनाहत चक्र को पार करती है पियर्स करके उस लोटस को, उसके बाद में उसको वापस जब मेडिटेशन खत्म होती है, कुंडलनी जो जागृत कर रहा है वो वापस मूलाधार में जाके उसको वापस वहाँ पे नहीं बैठाते हैं। अब उनका वो टेम्परेरी सेंटर अनाहत चक्र के अंदर वहाँ बैठाते हैं और वहाँ पे ही रखते हैं, ताकि आगे के जो आने वाले मेडिटेशन जो डेज हैं जिसके अंदर वो सहस्रार तक पहुँचेंगे कुंडलनी को लेके, वो तब तक वहीं पर रेस्टिंग प्लेस बनाते हैं। ऐसे दो जो है पॉइंट्स हैं। अब कितने वैलिड हैं और क्या है ये तो पता नहीं है। थैंक यू। थैंक यू राजू सर। है, और 86 में इसको वो सब हटा करके बड़ा सिंपल किया गया है कि आप टोटल वॉइस ऑफ साइलेंस जो है वहीं से सुन पाएंगे। आपने जब हृदय आपका प्योर हो जाएगा, उसका मतलब जब हृदय आपका शुद्ध हो जाएगा
सारी इच्छाएं और पर्सनालिटी सेल्फिशनेस हट जाएगी, तभी आप रियल वॉइस ऑफ साइलेंस को सुन पाएंगे। उसका प्रूफ से समझ लीजिए आप, जब तक हमारे में ड्रॉस रहेगा और ये तमाम तरह की चीजें रहेंगी, तब तक वॉइस ऑफ साइलेंस हम नहीं सुन पाएंगे, जो पहला बताया गया, रियल वॉइस ऑफ साइलेंस। इनफैक्ट इस वॉइस ऑफ साइलेंस में इवन दिस कुंडलनी को बुद्धि फैकल्टी माना गया है। ये हमारी बुद्धि फैकल्टी कुंडलनी है, जो हृदय के थ्रू बात करती है। जब वो जग जाएगी तो हम सही चीज सुनना पाएंगे। वो अगेन जगना एक रूपक है, शास्त्रीय इसको रूपक मानती है। वो एक शक्ति है, फैकल्टी है, जो हमारे बुद्धि में है, अभी निष्क्रिय है हमारी सभी लोगों की, और जब इस मार्ग पर चलते हैं तो सक्रिय हो जाती है और उससे हमारी बोध जगती है, वही कुंडलनी है। और जब बोध जाएगी तो हमारे वॉइस ऑफ साइलेंस अधिक स्पष्ट हो जाएगी हमारे मार्गदर्शन के। पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत बढ़िया तरीके से समराइज करा इतने मुश्किल किताब को, जो हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हम लोग इतने प्रैक्टिकल हमने एक्सपीरियंसेस नहीं है हमारे मेजॉरिटी जो मेंबर्स के, और उनको इंस्पिरेशन दिया है कि वो किताब पढ़ेंगे और गहराई में जाएंगे। और आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम शायद पारमितास को ले रहे हैं और डिटेल में। पारमिता ही मथुर सर ने बोला था मुझे, तो मैं कभी पारमिता लूंगा। हाँ, पारमिता जो है क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल वो एस्पेक्ट आ जाता है जिसको हम साथ सकते हैं, जिसको हम अपने लाइफ में उतारना चाहिए। तो ये क्या करें आपका क्या सजेशन है? नहीं, आप जो पारमिता ले रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल है, हम अपने लाइफ में उतार सकते हैं उनको आसानी से अगर हम थोड़ी एफर्ट लगाएं तो। वही दैट इज द अल्टीमेट ऑफ दिस किताब का, वही अल्टीमेट है। जी 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 जी। सो माथुर जी, आप प्लीज अनाउंस कर दीजिए और क्लोज कर देते हैं मीटिंग को, अगर किसी और मेंबर को कोई क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है या कोई कमेंट नहीं है। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम भी हम लोग यूएस पांडे जी से इसी के कंटिन्यूएशन में, जो आज परमितास की बात थी, परमिता के बारे में बात की जाएगी, जो कि अभी हम लोग सुन रहे थे कि मतलब इसका इसेंस है, जो हम लोग वॉइस ऑफ द साइलेंस में जो हमने करना है, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। और ब्रदर यूएस पांडे जी हमको और डिटेल में ये परमितास के बारे में बताएंगे, और जो कि इसका पार्ट है वॉइस ऑफ द साइलेंस का। तो अब हम लोग क्लोज करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।